ओके, तो हम इस वीडियो में थोड़ा देखते हैं कि जीएस पेपर 2 में स्पेशली पॉलिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से जो टॉपिक है हमें उन सारे टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो जीएस पेपर 2 में मतलब इस रिगार्डिंग में देखेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। एंड देन लाइक द टॉपिक फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करें तो इसमें क्या हमें प्रिपेयर कर लेना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है, उसके बारे में नोट बना लेना है। एंड देन प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, एंड डीपीएसपी के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ओके, जो इम्पोर्टेंट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो। देन सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो लेजिस्लेचर के बारे में पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड चेक्स एंड बैलेंस कैसे वर्क करता है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ये इसमें देख लेंगे, ठीक है। एंड देन पार्लियामेंट, थर्ड टॉपिक इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर में क्या देखना है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री committees, role of opposition, parliamentary accountability, and then fourth point is executive में like president को president को समझना है अच्छे से, and उसके ऊपर importantly अगर कुछ point है जो आप भूल जाते हैं तो नोट बना लीजिए। then president, vice president, prime minister, council of ministers and cabinet system। एंड देन जुडिशरी में फिफ्थ पॉइंट जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जुडिशियल रिफॉर्म, पेंडेंसी ऑफ केसेस। देन सिक्स्थ टॉपिक इज फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशंस को देख लेना है, इंटर स्टेट रिलेशंस देख लेना है, देन फिजिकल फेडरलिज्म को देख लेना है, देन कोऑपरेटिव, कम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को देख लेना है। देन सेवेंथ पॉइंट इज दैट द लोकल गवर्नेंस के बारे में हमें देख लेना है, दैट पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन, चैलेंजेस टू लोकल गवर्नेंस, ये चीजें इसमें देख लेनी है हमें। एंड देन एट्थ पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में देख लेना है, ठीक है। सो हमें इनके फंक्शन, कंपोजिशन एंड सिग्निफिकेंस स्पेशली इन सारी बॉडीज के बारे में प्रिपेयर कर लेना है एक नोट। ओके, सो लाइक दैट इज द टॉपिक फर्स्ट इज दैट Election Commission of India, Finance Commission, Union Public Service Commission, National Human Rights Commission, Central Information Commission. Then ninth point is that the governance में क्या उसमें गवर्नेंस में क्या होना चाहिए टॉपिक, लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, सिटीजन चार्टर के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। देन टेंथ पॉइंट इज दैट सोशल जस्टिस में क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन किस तरह से हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉवर्टी में, न्यूट्रिशन में, वुमेन्स के रिगार्डिंग कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका। एंड देन चिल्ड्रन, एल्डरली पॉपुलेशन में एंड वल्नरेबल सेक्शन में, ठीक है। देन 11th पॉइंट इज दी ईयर दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसमें हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, तो इंडिया के नेबरहुड पॉलिसीज पे, इंडिया चाइना रिलेशंस पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, इंडिया यूएस रिलेशंस पे एंड इंडिया रशिया रिलेशंस पे, इंडिया यूरोप रिलेशंस पे, इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रिलेशन पे, ठीक है। सो आई मीन मतलब आप जब विजन के मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें जो न्यूज़ में आते रहते हैं आईआर के सेक्शन में, उसमें क्या होता है कि टॉपिक को इन डिटेल बताया हुआ होता है। तो आपको अगर इनमें से किसी मतलब यूरोप तो बहुत ही है, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितनी भी कंट्रीज है तो उनमें अगर न्यूज़ में कोई सेक्शन चल रहा है किसी भी कंट्री का इंडिया के साथ, तो उसको आप नोट में प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। एंड देन कोई इशू है पाकिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान का विद इंडिया रिलेशन एंड ऑल सारी चीज़ें, चैलेंजेस, इम्पोर्टेंस एंड उनका जो है रिलेशन, हिस्टोरिकल वो क्या है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, सारी पर्सपेक्टिव से उस चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। आई मीन वैसा ही आपको नोट प्रिपेयर कर लेना है। तो आप अगर मतलब इन रिलेशंस के बीच का एक हिस्ट्री आपको पहले से पता है ना, तो हिस्ट्री तो विल बी द सेम फॉर एवर, ठीक है। कि अब जैसे ये है जो ट्रीटी है वाटर ट्रीटी तो चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है, और चेंज भी होगी तो आपको न्यूज़ में पता चलेगा, बट जो है बैक स्टोरी जो है वो वैसे ही रहेगी। ओके, सो सेम वे में मतलब इन चीज़ों का हिस्टोरिकल स्टैटिक पॉइंट पता होना चाहिए, राइट।
एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखें, एक सेकेंड बताती हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हाई प्रायोरिटी को लेकर के देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्वाड हो गया, एंड G20 हो गया। तो इन सब के बारे में हमें क्या होना चाहिए कि इसका स्टैटिक पॉइंट पता होना चाहिए। जो करंट है, करंट अफेयर्स में आ रहे, न्यूज में चल रहे, वो तो आपको पता होगा न्यूज पढ़ के, बट स्टैटिक पॉइंट अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू टैकल एवरी काइंड ऑफ द क्वेश्चन that has been or would be asked in the exam hall in the paper, right? Okay, so आप उसका आंसर कर सकेंगे अगर आपको स्टैटिक पॉइंट अच्छे से पता है, ठीक है, कि इसका इन सारे बॉडीज का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ, कौन सी कंट्री इसकी मेंबर है या नहीं है। सो इस तरह से। और एक बात मैं हमेशा कहूँगी कि बिना मतलब चीज़ों को कितना भी आप लिख करके रख लेंगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, until unless you are not revising it multiple times, until unless you are not doing practice over that, so it is not going to benefit you. Okay, and then यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, ओके देन इसके बाद की चीज़ें मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आप जो है GS पेपर 2 का जो नोट बनाएंगे तो इन सारे टॉपिक पे एक नोट जो है लाइक हर एक टॉपिक पे 1 और 2 पेजेस का जो है नोट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड बार बार आप उसी को रिवाइज करेंगे तो इस तरह से वो आपके दिमाग में जो है छप जाएगा, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू राइट इट। या ओके।